हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा मां शारदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो पटवारी वाला बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ेंगे जो मध्य प्रदेश का नक्शा है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो जिले हैं उसका क्रम पढ़ेंगे और डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों अभी 10 डिवीज़न और 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सभी डिस्ट्रिक्ट को हम ट्रिक से याद करेंगे ताकि हम कभी भूल ना सकें। तो जो बच्चे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डिवीज़न के बारे में, उसके बाद ट्रिक से हम सभी जिलों को याद करेंगे ताकि कभी भूल ना सकें। और ये ट्रिक ऐसी होती हैं कि ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे। वैसे डायरेक्ट आप याद करते हैं तो आप इनको भूल जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे कि सर ये जिलों के बारे में याद करने से फ़ायदा क्या होता है। तो किसी भी चीज़ का जो मैप है या नक्शा है उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कोई पूछेगा मैं अशोकनगर कहाँ पर है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी आपको उसके बारे में जानकारी तभी लग सकती है। जैसे मान लो अभी मैं रूस के बारे में बोलूँ आपसे तो आपको पता होगा मैप में कि रूस किस जगह पे है, तभी तो आप लोग उस चीज़ को देखेंगे कि रूस में क्या चीज़ है तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमने बोला सिकंदर, सिकंदर कहाँ से आया था तो वो हमको पता होना चाहिए किस देश से आया था। मदर टेरेसा किस देश से थी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। पुर्तगाली कहाँ से आए तो पुर्तगाल के बारे में पता होगा, तभी तो पुर्तगालियों के बारे में जानकारी होगी। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का जो मैप है उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जिले। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे मध्य प्रदेश के अंदर संभाग हैं टोटल 10। तो 10 संभाग कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने ब्लू पेन से मार्क कर रखा है। नंबर 1 चंबल संभाग, जो मुरैना में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद ग्वालियर संभाग, उसके बाद आता है सागर संभाग, रेवा संभाग, अनूपपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, उज्जैन। दोस्तों, ये टोटल 10 संभाग हैं जो हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं। इस क्रम में सबसे लास्ट संभाग बनाया हमारा वो है होशंगाबाद। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये मान लीजिए अगर आपने जिले याद कर लिए तो मध्य प्रदेश में काफ़ी चीज़ें आप आसानी से याद कर सकते हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको याद कराया तो आप मेरी ट्रिक से याद करेंगे, आप खुद भी अपनी ट्रिक को बना सकते हैं। ट्रिक अपनी होती है, याद करने का तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चालू करते हैं, इस क्षेत्र को पढ़ेंगे। जो ऊपर वाला नेक वाला क्षेत्र है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग देखो इसको, आपको एक ये ऐसा लग रहा होगा, कोई पक्षी जैसा लग रहा होगा। जैसे ये वाला हिस्सा आपको लग रहे होंगे पंख, ये वाला और इधर वाला, बाकी ये ऊपर वाला नेक गर्दन जैसा लग रहा होगा आपको। तो ये पंछी है और ये आपको आंख की तरह दिख रही होगी। जो 4 नंबर लिखा हुआ है ग्वालियर वाला क्षेत्र है, ये आपको आंख की तरह लग रहा होगा। तो इसको हम मान लेते हैं ये मोर की तरह लग रहा है। आप देखो एक तरह से इसको, काफी देर तक आप इसको देखने की कोशिश करो, आपको एक मोर की तरह गर्दन इसकी लगेगी। जैसे मोर है, इसकी पूंछ जैसे पीछे की तरफ इसने छुपा रखी हो, पंख इसके दिख रहे हैं। तो दोस्तों, मोर, मोर जैसी, तो मोर से हो गया मुरैना, मुरैना, मुरैना। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक। सी से हो गया श्योपुर, श्योपुर, मोर जैसी, सी से हो गया श्योपुर, मोर जैसी। और मोर क्या है, भीड़ में रहना पसंद नहीं करती। भीड़, भिंड, भीड़, भीड़, भिंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए, श्योपुर, मुरैना और भिंड। और किस संभाग में आते हैं तो ये चंबल संभाग के अंदर आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये क्या है, हमारा चंबल संभाग वाला भाग था। तो चंबल संभाग में हमारे श्योपुर, मुरैना और भिंड 3 जिले। चंबल संभाग के बाद आता है ग्वालियर संभाग। तो दोस्तों, जो हमारे संभाग हैं तो सबसे ऊपर से चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा अभी, चंबल संभाग। चंबल संभाग में कितने, 3 जिले पढ़ लिए। और चंबल संभाग एक ऐसा संभाग है जिसका कोई जिला नहीं है चंबल नाम से, केवल आपको उसका देख सकते हैं श्योपुर, मुरैना और भिंड 3 जिले हैं उसके अंदर आते हैं। लेकिन बाकी सभी संभाग क्या है, जिला भी है और संभाग भी है। जैसे ग्वालियर संभाग है और जिला भी है। तो 4 नंबर पे जो हमारा, मैंने इसीलिए ब्लू कलर से इन नंबरों को लिख दिया ताकि हम लोगों को पता चल सके कि ये हमारे संभाग है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया।
इसके बाद ये हमारा 2 नंबर था, इसको मैं ब्लू से कर देता हूँ 2 नंबर को। तो ये 4 नंबर हो गया हमारा ग्वालियर। तो दोस्तों ग्वालियर में क्या था, ग्वालियर में मोरों की क्या थी, ददियाल था। ददियाल कहाँ पे था, ग्वालियरों में तो घर था, इनका किला था जिसमें रहते थे। अब क्या था इनका, ददियाल। ददियाल कहाँ था, दतिया के अंदर दोस्तों। दतिया के अंदर क्या था, ददियाल था। ददियाल मतलब दादी का घर। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा 6 नंबर पे शिवपुरी। शिवपुरी दोस्तों बता देता हूँ, फोर्ट के अंदर क्या था, एक मंदिर था शिव जी का। तो दोस्तों जब शिव जी का मंदिर था, किलों के अंदर होते ही हैं पुराने जितने भी किले, कहीं शिव जी का मंदिर वगैरह जो भी मिलेगा आपको मिल रहा है। तो शिव जी से क्या बना, शिवपुरी। दोस्तों शिवपुरी, 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 शिव जी की नगरी शिवपुरी। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जब मंदिर वगैरह कहीं भी जाते हैं तो आपने देखा होगा उसके दोनों तरफ फूल लगे होंगे, पेड़ लगे होंगे, ताकि उसकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाए और वहाँ पे अच्छा लगे। कई गुना सुंदरता बढ़ जाती है उसकी। तो कई गुना, गुना से हो गया गुना, और पेड़ किसका, अशोक का लगाया, ठीक है, सुंदरता के लिए। अशोक, तो अशोक नगर, अशोक नगर। तो दोस्तों ये अशोक नगर हो गया, ये गुना हो गया, गुना। मंदिर के पास पेड़ लगाए किसके, अशोक के। तो क्या हुआ, उस मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ गई, तो गुना हो गया। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया हमारा कौन सा, चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर में दोस्तों क्या है, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। टोटल कितने, 5, 5 के 5 डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ लिए। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, मोर का जो नेक था, गर्दन था, वो वाला भाग हमने कंप्लीट पढ़ लिया। तो अब हम इसको मोर से नहीं पढ़ेंगे। ये 2 ही संभाग थे जिनको हमने मोर के द्वारा पढ़ा था, क्योंकि उसकी गर्दन कुछ हद तक मोर की तरह लग, जो हमारा ग्वालियर है वो एक मोर की आंख की तरह लग रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये हमारा रीवा संभाग। रीवा संभाग, तो दोस्तों हमारा रीवा, 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 रीवा नाम की क्या थी, एक लड़की थी। और ये लड़की इतनी सीधी थी कि ये सत्संग के अलावा ये कुछ भी नहीं करती थी, बस अपना बिल्कुल जो इसको काम दे दिया वही करती, इतनी सीधी थी। सीधी से हो गया सीधी, सीधी एक जिला। और सत्संग दोस्तों, सत्संग से, सत से बन गया सतना, सतना, और संग से बन गया सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली। दोस्तों क्लियर हो गया। तो ये क्या हुआ, रीवा नाम की एक लड़की थी मध्य प्रदेश में, बहुत ही सीधी सादी थी, और ये सत्संग के अलावा किसी भी चीज में और ध्यान अलग से नहीं देती थी, बहुत ही सीधी लड़की। अब यहाँ पे क्या होता है, एक लड़की है तो लड़का भी आएगा। तो लड़का कौन आता है, एक अनूप नाम का लड़का आता है। कहाँ से, यूएसए से, यूएसए। उमरिया, शहडोल और अनूपपुर। तो ये क्या करते हैं, एक अनूप नाम का लड़का आता है यूएसए से। अभी यहाँ पे एक रीवा नाम की लड़की थी। अब ये क्या करता है, लड़की की तलाश में होता है। तो लड़की की तलाश में क्या करता है, ये शहर शहर डोलता रहता है उम्र भर, पर इसको लड़की इसके लायक नहीं मिलती है। यहाँ पे सीधी सादी भोली रीवा नाम की लड़की मिलती है, वो उसको पसंद नहीं होती। तो क्या हो जाता है, अनूपपुर, अनूप नाम का लड़का आता है अनूपपुर, अनूपपुर जिला दोस्तों। क्लियर, अनूपपुर। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये शहडोल, मतलब शहर शहर डोलता रहता है लड़की की तलाश में। तो शहडोल, शहडोल, डोल जिला हो गया। उसके बाद हमारा क्या जाता है, उमरिया जिला, उमरिया। उम्र भर क्या करता है, उमरिया ढूंढता रहता है, लेकिन तलाश पूरी नहीं होती इसकी, और इसकी सारी जिंदगी क्या है, ऐसे डोलते डोलते निकल जाती है दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है जबलपुर संभाग। दोस्तों जबलपुर संभाग 28 नंबर पर लिखा है, जबलपुर संभाग। तो यहाँ क्या होता है, जब आपने देखा ये वाला जो हमारा चित्र है, इसमें आपको सींग जैसा दिख रहा होगा, ये यहाँ पे ये जो सींग जैसा कि जानवर है, देखो ये इसकी चोंच जैसी दिख रही होगी, देखो माउथ जैसा आपको दिख रहा होगा। तो एक सींग है इसके। तो जब कोई सींग किसी के अंदर घुसेड़ दिया जाता है, तो वो मतलब मार देता है किसी के अंदर कोई जानवर, तो उसको फाड़ देता है। अब वो फट जाएगा, कट जाएगा, कोई स्थान से कोई चीज कट जाएगी, तो वो क्या करेगा, फिर हॉस्पिटल जाएगा, नर्स के पास दवाई लेने। तो कटने से कटनी, कटनी हो गया हमारा, कटनी, कटनी,
जब से जबलपुर, जबलपुर दोस्तों जबलपुर। इसके बाद ये कहाँ जाएगा इलाज लेने के लिए? नर्स के पास जाएगा, तो नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, क्लियर, नरसिंहपुर। इसके बाद क्या होता है, अब ये बहुत ज्यादा घाव हो जाता है, छेद हो जाता है इसके अंदर, तो छेद से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, निवाड़ी के बारे में। अब क्या हो जाता है, ये नर्स बोलती है अब बाबा ये तो बहुत बड़ा छेद हो गया है, इसके लिए तो काफी कुछ करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा बड़ा। अगर आपको ऑपरेशन होता है तो आपको क्या है कि इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि आप लोगों को क्या हो, दर्द ना हो, इसलिए क्या कर देते हैं कि इंजेक्शन लगाते हैं। अब नर्स ने देखा काफी बड़ा छेद है तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा इसको, तो नर्स ने कहा ऐसा करो तुम एक अच्छा सा गाना सुनो मेरी तरफ से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लड़का तो उसको वो मेरी शिवानी वो शिवानी करके एक गाना सुनाया, वो बोला नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा, तो बोला ठीक है दूसरा सुन ले। तो शिवानी से हो गया शिवानी, शिवनी, शिवनी, शिवानी से शिवनी। उसके बाद सुनाया उसको वो बाला, वो बाला, बाला करके, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो छोटा बच्चा है उसको तो बालक ही है, तो उसको तो बाला वाला पसंद आ गया। तो क्या है, बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट जिला पड़े, ठीक है। अब क्या होता है, ये नर्स इसको बोलती है कि तू प्यार प्यार से एक छोटा सा गाना गाता रहो, ओ बाला करके मन से गाता रहो, तो तुम्हारा दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मन से। तो मन से क्या हो गया, मंडला, तो हमारा ये जिला पड़ गया मंडला, मंडला दोस्तों, मंडला याद रखना, मंडला। और ये क्या करता है, मन से गाता रहता है, तो ये क्या करता है, मन से गाता रहता है, बोला जितना भी चिल्लाता रहो, जोर जोर से गीक मारता रहो, गाता रहो, डिंडोरी, 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 डिंडोरी जिला। तो दोस्तों ये टोटल हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिला हमारे क्या हो जाते हैं, जबलपुर संभाग के अंदर आते हैं। इस काफी बड़ा संभाग है, जबलपुर संभाग के अंदर 8 जिले आते हैं। ये क्लियर हो गया, कौन सा, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। तो ये टोटल हमारे कितने हैं, 8 जिले आते हैं इसमें, जबलपुर संभाग। इसके बाद पन्ना दोस्तों, पन्ना, तो ये पन्ना क्या करता है, पन्ना, पन्ना की खाने सुनी होंगी आपने, हीरापन निकलता है, तो पन्ना, पन्ना में खाने हैं हीरा की, ठीक है। तो यहाँ से एक पन्ना, पन्ने पे क्या करता है, एक लड़का क्या कर देता है, इसके ऊपर मद होके मोह भरे खत लिखता है, किसके, सागर जितना बड़ा होता है ना उतने इस खत पे लिख देता है। मान लीजिए एक खत है, इसमें लगातार लिखता ही जाता है, मोह भरे मतलब प्यार से क्या करता है, इतना लिख देता है जितना सागर के अंदर पानी होता है अथाह उतना मोह लिखता है। तो मोह से हो गया दमोह, 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 मोह से दमोह। और कितना, सागर जितना बड़ा पानी होता है उतना ही उसने उसमें मोह भर दिया, तो सागर, सागर, सागर ही संभाग है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पन्ना क्या करता है, उड़ के टीकम की छत पे गिर जाता है, टीकम, टीकमगढ़, टीकमगढ़, और ये छत पे, छतरपुर, छतरपुर दोस्तों, छतरपुर। और इसके बाद अभी एक नया हाल ही में एक जिला बना है, निवाड़ी जिला, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है मध्य प्रदेश में, ये बना है टीकमगढ़ से, निवाड़ी, निवाड़ी। तो अब इसको कैसे याद करना है, टीकम कहता है जिसने खत लिखा उसको कि आप चिंता न करें भैया, ये खत में जैसे आपने सीक्रेट रखा था वैसे ही मैं रखूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं से निवाड़ी, नया, नहीं से नया, नया निवाड़ी। तो दोस्तों ये है हमारा सागर संभाग। सागर संभाग कहता है पन्ना से पेज, पेज पे एक लड़का क्या करता है, मोह भरे अथाह सागर की तरह, जितना सागर के अंदर पानी होता है उतना ही उसके अंदर शब्दों को लिख देता है, मोह भरे शब्दों। और ये पेज क्या करता है, टीकमगढ़ के, टीकम के छत के ऊपर जाके उड़ के गिर जाता है। तो टीकम कहता है इस लड़के को कि अब मैं इसको किसी और को नहीं दूंगा और आपकी जो गुप्त बातें हैं उनको वैसे ही रखूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया, निवाड़ी जिला नया बना। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं होशंगाबाद, होशंगाबाद।
तो होशंगाबाद रायसेन के नीचे है। तो क्या होता है, राय, राय कौन देगा, जब वो होश में होगा कोई तभी तो राय देगा। बोला ठीक है राय दे दीजिए। तो होशंगाबाद, 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 क्लियर। होशंगाबाद ही क्या है, संभाग है इसका। इसके बाद हरदा और बैतूल। अब ये क्या करता है, राय देता है। तो लोग बोलते हैं नहीं यार, होश में रहेगा तभी तो हर वक्त राय दे पाएगा, नहीं तो हर वक्त कैसे दे पाएगा। हर, हर से हरदा, हरदा, और वक्त से बैतूल, हर वक्त बैतूल। क्या करेगा ये, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी सलाहें देगा। कौन, ये जो होश में रहेगा कोई आदमी तब। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारा भोपाल संभाग। भोपाल देखो दोस्तों भोंपू जैसा है, जैसा भोंपू होता है ना गांव के अंदर, आपने देखा होगा पहले आते थे बेचने वाले ना, तो इनके भोंपू होते थे इस डिजाइन के, ऐसे होते थे, ये आवाज निकलती थी इस भोंपू से। तो इस तरह का भोंपू होता था। तो इसको क्या करते थे, ऐसे दबाते थे। जब लोग देखे होंगे आइसक्रीम वगैरह वाले बेचने वाले आते थे, तो ऐसा भोंपू, ऐसे डिजाइन का कुछ हद तक ये लगता है डमरू जैसा, भोंपू जैसा देखा आपने, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये भोंपू से बन गया भोपाल। और भोपाल, भोपाल क्या था, यहाँ पे राजा लोग रहते थे। तो राजा से राजगढ़। तो दोस्तों राजगढ़ 10 नंबर पर, राजगढ़, राजगढ़, क्लियर, राजगढ़। अब राज तो कर लिया इनने। अब इनने कहा यार राज तो ठीक है, राज कर लिया हमने, बहुत सारा राज कर लिया। तो इन्होंने भोपाल के ऊपर जो राजा रजवाड़े हुआ करते इन्होंने, अब इन्होंने कहा कि यार ये तो ठीक है, लेकिन कुछ क्या है सुझाव है। जैसे कि मान लीजिए कोई दिशा होती है किसी चीज की ना, तो दिशा दी जाती है कोई चीज को। जैसे मान लो इसके ऊपर कौन था, ये अशोकनगर। तो जो पेड़ होते हैं वो एक दिशा में लगाए जाते हैं। एक मतलब आपने देखा होगा कि एक पेड़ इस जगह पे, तो उसी की सीध में दूसरा पेड़ होगा, कुछ दूरी फिक्स होगी, कितनी दूरी के बीच में ही 2 पेड़ लगेंगे, 3 लगेंगे, ऐसे करके। तो वे क्या होती है, दिशा होती है। तो दिशा से क्या बोलेगा, विदिशा। तो ये हमारा विदिशा, विदिशा, विदिशा। तो राजा ने क्या कर दिया, राज तो बहुत कर लिया। अब राज से क्या हुआ, अब दिशा दी, अब दिशा दे दी इन्होंने। अब से बन गया हमारा सिंहौर, सिंहौर, से बन गया हमारा सिंहौर। राज से अब इन्होंने क्या किया, सिंहौर, 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 सिंहौर से दिशा, से दिशा इन्होंने क्या कर दिया, राजगढ़ में जाके इन्होंने क्या बोल दिया, बोला अब तो रायसेन बनना ही पड़ेगा। मतलब इन्हें क्या कर दिया, राज ने क्या कर दिया, से दिशा दे दी कि अब रायसेन बनना है। तो रायसेन, रायसेन हुआ करते थे पहले, सेन लगते थे इनके। ये क्या होती है, एक उपाधियां होती हैं सबको, किसी को अकबर की उपाधि देना, किसी को बादशाह की उपाधि देना, तो ये सेन बनाती है, ठीक है। यहाँ पे और तानसेन, तो सेन शब्द लग गया यहाँ पे, दिशा दे दी यहाँ पे, तो ये रायसेन बन गया। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। क्या होनी चाहिए, अच्छे राज करने की। अब ये हो गया, रायसेन हो गया, विधि हो गई इसकी क्लियर। इसके बाद आता है हमारा उज्जैन संभाग। तो दोस्तों उज्जैन में क्या होता है, लोग राजस्थान से आते हैं उज्जैन महाकालेश्वर घूमने के लिए। तो इनको कहा जाता है कि ईश्वर की आपको मतलब हमारे ईश्वर आराध्य भोले बाबा के आपको दर्शन होंगे, आप वहां जाओगे तो आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम मन्नत मांगते हैं कि हमें जैसे शाहजहां था वैसे ही रहने के लिए हमको क्या है कि महल चाहिए। तो इनको बोला ठीक है, एक शर्त है। बोला क्या, कि आपको नीम का क्या करना पड़ेगा, नीम के पत्ते और नीम का पानी आपको पीना पड़ेगा। बोला ठीक है। अब इनने क्या किया, नीम, नीमच, नीम से हो गया नीमच। अब बच्चों होता क्या है, नीम इतना कड़वा होता है कि उसको आसानी से न तो खा सकते हैं आप, न उसका पानी पी सकते हैं। तो क्या है, आप मद मद धीरे धीरे करके, अब देखा मद मतलब मंदी, धीरे, और एक कोई मीठे फल वगैरह दे दिए जाए तो उनको क्या हम जल्दी से बहुत फास्ट खाते हैं। तो मद, मदसौर, तो मदसौर, मदसौर, तो ये बन गया मदसौर। क्लियर हो गया यहाँ मदसौर। अब ये क्या करता है, अब ये रतन, रतन नाम का व्यक्ति था जो आया था यहाँ से, रतन। तो रतनपुर, रतलाम, रतलाम,
रतन आता है तो ये क्या होता है, ये नीम का पानी पीता है मद मद करके धीरे धीरे। अब रतन क्या करता है, उज्जैन में आ जाता है। तो उज्जैन 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 अब क्या करता है, उज्जैन में आता है तो अगरबत्ती लगाता है। कोई भी आएगा मंदिर में हाथ जोड़ेगा, प्रसाद चढ़ाएगा, अगरबत्ती। तो आगर मालवा, आगर मालवा, ठीक है, आगर मालवा, क्लियर होगा। आगर मालवा में आता है तो मतलब अगरबत्ती लगाता है तो उससे बन जाता है आगर मालवा। इसके बाद क्या करता है, वो मन्नत मांगता है, क्योंकि वो घर से ही चला था मन्नत मांग। साजा साजापुर साजापुर बोला जैसा शाहजहां का महल था वैसे ही मुझे रहने के लिए चाहिए। तो बोलता है मुझे वैसे ही वास करने के लिए चाहिए। तो ये क्या कर देता है, देवास देवास वास से क्या हो जाता है, देवास। तो दोस्तों ये हमारा क्लियर हो जाता है उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग में जिले आते हैं नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। टोटल कितने, 7 जिले आते हैं। अभी तक जबलपुर ही संभाग सबसे बड़ा, उसके कितने हो गए थे, 8 जिले हो गए थे। अब आखिरी जो संभाग बचता है हमारा कौन सा, इंदौर संभाग। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो इसमें हम सबसे पहले झाबुआ झाबुआ अब मैं आपको इसको बता देता हूँ। झा ऐसे टाइटल होते हैं ना, तिवारी, भरद्वाज, फलाना ऐसे करके होते हैं, तो ऐसे ही झा होते हैं। तो राजस्थान में क्या हुआ, झा नाम की एक बुआ थी, मतलब उसका टाइटल था। तो अब ये क्या कहती है, मुझे अली का राज चाहिए, अली का राज। तो इसको बोला बुआ आप तो हिंदू हो, फिर मुसलमान का कैसे। बोला नहीं मुझे तो अली का राज चाहिए। तो अली राज किससे हो गया, अली राजपुर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ, अली राजपुर। अब ये बोला कि बुआ अली राजपुर में हमको राज चाहिए, राज चाहिए, राज चाहिए। बोला ठीक है। बुआ ने कहा कोई बात नहीं, आपको राज मिल जाएगा, लेकिन आप, बुआ ने कहा कि मुझे अली का राज चाहिए। तो इन लोगों ने कहा ठीक है हम राज दे देंगे। तो उसने क्या कर दिया कि धार लगा दी बार बार कि नहीं मुझे तो अली का राज ही चाहिए। बोला ठीक है। तो धार जिला, धार, अब धार लगा दी। तो इन्होंने कहा कि यार आप इंडोर होता है अंदर की बात कोई। तो इन्होंने कहा कि नहीं इंडोर नहीं रखना किसी चीज को, ठीक है, इंडोर नहीं रखना। इंडोर आपने रख दिया ना तो आपकी बात छुप जाएगी, इसलिए हमने बात को क्या बढ़ाना है। तो इंडोर से हो जाएगा इंदौर और बढ़ाने से बड़वानी जिला। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, बात को क्या कर दिया जाता है, उनकी को बढ़ा दिया जाता है, ताकि क्या सब लोगों को ये चीज समझ में आ सके कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, लड़ना नहीं है, प्यार से रहना है। ठीक है। तो अब ये बोलते हैं गौन। बोला ठीक है यार, खर मत किया करो यार, बार बार नहीं करते यार, तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूं, छोड़ो इसको, गौन। तो खरगोन, ठीक है। अब इन्होंने कहा जो हम खंडमंड हो रखे हैं, अब हटिए सब कुछ, हम एक होने वाले हैं, खंडमंड नहीं रहना, खंडवा। और इन्होंने कहा इस खंडमंड को बंद करिए, अब हमने एक होना है, बंद करिए। तो बुरहानपुर। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये हमारे टोटल 52 जिले हो गए, 52 जिले कंप्लीट हो गए, टोटल 10 संभाग कंप्लीट हो गए, डिवीजन 10 कंप्लीट हो गए, 10 डिवीजन हमारे मध्य प्रदेश के थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और 52 संभाग पढ़ लिए हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारा जो नॉर्थ है, तो नॉर्थ का सबसे ऊपर से जिला हमारा पड़ता है मुरैना जिला, और हमारा जो ईस्ट है, ईस्ट में पड़ता है सिंगरौली जिला, और ईस्ट के अलावा हमारा वेस्ट में पड़ता है हमारा ये अपना अलीराजपुर, हमारा ये पड़ता है वेस्ट के अंदर अलीराजपुर, और ये हमारा पड़ता है बुरहानपुर, ये पड़ता है साउथ के अंदर। तो दोस्तों ये हमारे जो जिले थे उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है कि कौन सा जिला हमारा कहाँ पे पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी एक मकर रेखा है, कर्क रेखा नहीं, कर्क रेखा है, जो हमारे मध्य प्रदेश के जो भाग है उससे होके गुजरती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है रतलाम के बाद आता है उज्जैन और मालवा, राजगढ़, ऐसे करके ये क्या होती है लाइन, इसको मध्य प्रदेश को होके गुजरती है। ये आप मान लीजिए ये होगी हमारी, और ये हमारा हो गया 41 पे उज्जैन, और ये आगर मालवा, उसके बाद रायगढ़ का हो गया हमारा,
तो ये क्या करती है, हमारी टोटल के टोटल मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनसे कितने से 14 जिलों से होकर गुजरती है। रायगढ़ हो गया, उसके बाद हमारा भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, कटनी। तो ये क्या करती है हमारी, ऐसे करते हुए ये विदिशा, सागर, दमोह, कटनी और उमरिया, उसके बाद हमारा आता है शहडोल और हमारा अनूपपुर होते हुए टोटल 14 जिलों से। टोटल क्या है, ये शहडोल होते हुए ये क्या होती है, आखिरी में ये मध्य प्रदेश से बाहर हो जाती है। तो ये मध्य प्रदेश से बाहर टोटल कितने 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों क्लियर हो गया। बाकी ये 5 राज्यों की सीमा को क्या करता है, मध्य प्रदेश की जो राज्यीय सीमा है मध्य प्रदेश की, वो टोटल हमारे 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ऊपर में उत्तर प्रदेश, ईस्ट में हमारा चला जाता है छत्तीसगढ़, साउथ में जाते हैं तो हमारा महाराष्ट्र और हमारा वेस्ट में गुजरात और राजस्थान। तो इसमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश से लगती है दोस्तों। तो इसमें उत्तर प्रदेश से 13 जिले, राजस्थान से 10 जिले और महाराष्ट्र से 9 जिले और 7 जिले छत्तीसगढ़ से और 2 जिले गुजरात से लगते हैं। तो गुजरात से लगता है एक ये हमारा लगता है झाबुआ का और एक लगता है अलीराजपुर का। दोस्तों क्लियर हो गया। ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है, मैप समझना काफी जरूरी है क्योंकि मैप ही एक ऐसा है जिससे हम आसानी से चीजों को पढ़ सकते हैं, कौन सी चीज किस जगह पर है, इसका क्या इंपोर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में भी हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखेगा क्योंकि ये आप देख लेना, यहाँ से होते हुए ये जो हमारी कर्क रेखा गुजर जाती है तो ये हमारी उमरिया, शहडोल होते हुए ये हमारी लास्ट में निकल जाती है। तो ये कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये तो हमारा जबलपुर 14। टोटल हमारे क्या है 14 जिले ऐसे हैं जहां से होके ये कर्क रेखा जो है वो गुजरती है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से। लिख सकते हैं आप इसको कर्क रेखा और 14 डिस्ट्रिक्ट 14 जिला। ओके। उत्तर प्रदेश 13 जिला, राजस्थान 10 जिला, महाराष्ट्र, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गुजरात। तो गुजरात हमारा करता है कितना 2 जिले और हमारा छत्तीसगढ़ करता है 7 जिले और महाराष्ट्र 9 जिले। तो दोस्तों महाराष्ट्र 9 और छत्तीसगढ़ 7। ये टोटल हमारा मध्य प्रदेश का जो मैप था उसके बारे में मैंने काफ़ी डीपली आप लोगों को बताया है। आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ये काफ़ी ज़रूरी है। और ये मध्य प्रदेश में ही मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश का अफवाह तंत्र। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये मध्य प्रदेश पटवारी का जो आपका जीके है, ये अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो आप समझो एक भी आपका क्वेश्चन इसमें से छूटने वाला नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, कल इसी समय फिर से मिलेंगे। शाम को 6 बजे हमारा नदियों का अपवाह तंत्र है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन उससे हर बार आता है। ठीक है दोस्तों, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल फिर इसी समय पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।